जय श्री सीताराम। बालाजी कृपा चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए, हम बात करेंगे अनुरुद्धाचार्य जी महाराज के बारे में और प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। ठीक है, तो देखिए, सबसे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं मीडिया वाले जैसे कि देखिए, मीडिया वाले ना कोई ऋषि है, ना मुनि है, ना साधु है, ना संत है, ना कोई साधु है, ना कथावाचक है। ठीक है, और ना ही उन लोगों को धर्म का ज्ञान है। ठीक है, और जो भी स्त्रियां हो या पुरुष हो, अगर अनुरुद्धाचार्य जी के महाराज के बारे में और प्रेमानंद जी महाराज के बारे में कोई शब्द अगर आवाज़ उठा रहा है, तो समझिए कि पहला गलती करने वाला वही इंसान है, या फिर स्त्री हो या फिर कोई आवाज़ उठा रहा हो वो हो। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए प्रेमानंद जी, हर कोई अपने मुंह से कहता है कि जैसे कि लड़कियां सही नहीं है, मतलब कितना भी कुछ करोगे लेकिन तुमको सही नहीं मिलेगी। ठीक है, वो मतलब कहीं ना कहीं मतलब संबंध मतलब रहता है उन लोगों का। ठीक है, किसी लड़के से अफेयर चलता है, लिव इन रिलेशनशिप में वो सब रहते हैं। तो कोई भी लड़की कुंवारी मतलब अगर शादी करोगे या फिर मतलब कहीं पर भी अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, एकदम सीधा साधा नहीं मिलेगी। ठीक है, ये तो हर कोई बोलता है। अगर वही महाराज जी समझाने के लिए बोल दिए हैं कि जैसे कि लड़कियों को मतलब लिव इन में नहीं रहना चाहिए, तो वही सबको बुरा लग गया है। अब मीडिया वाला कहीं पर भी अगर किसी भी लड़की से अगर पूछ रहा है कि क्या महाराज जी स्त्रियों के बारे में जो बात बोले हैं, क्या ये गलत है कि सही है, तो स्त्रियाँ पता है क्या बोल रही हैं, ये गलत है। बाबा पाखंडी हैं, तो बाबा ये हैं, तो बाबा गलत हैं, तो बाबाओं का ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, अब लड़कियाँ ऐसे बोल दी। अब ये बताइए, चलिए मान लीजिए जैसे कि मीडिया पे अगर आकर मान लीजिए से 50 लड़की आवाज़ उठा दी। ठीक है, 50 लड़की के महाराज जी गलत हैं, तो उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हर लड़की ऐसी नहीं होती है। तब मैं एक बात बोलता हूँ, उन 50 लड़कियों को अगर खड़ा करा दिया जाए, तो बताइए उसमें कितनी लड़कियाँ मतलब सही होंगी? आप खुद बताइए, कितनी लड़कियाँ सही होंगी? क्या 50 लड़कियों में से वो लड़कियाँ क्या कोई सन्यासी है, ऋषि है, मुनि है, साधु संत है, कि फिर वो कोई भक्त हैं? बताइए, ना भक्त है ना साधु संत, कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो नॉर्मल एक लड़की है, स्त्री या फिर पुरुष का बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो आवाज़ उठा रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बताइए, जब 50 स्त्री अगर आवाज़ उठा रही हैं और अनुरुद्धाचार्य जी महाराज के बारे में, तो बताइए, और प्रेमानंद जी महाराज के बारे में, तो बताइए कि वो 50 स्त्रियों में से कितनी सही होंगी? अब आप तो खुद अब बताएंगे ज़रूर कि 50 में से कितने सही होंगे? 10 सही होंगे, 20 सही होंगे, मान लीजिए 30 तो नहीं सही होंगे। तो जो 30 स्त्रियों के मुंह से निकला है कि महाराज जी गलत हैं, पाखंड हैं, बहुत बेकार हैं, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, उनको फांसी होना चाहिए, तो जेल होना चाहिए हैं। तो जो साधु संत है, जो ज्ञान दे रहा है, जो धर्म पे है, जो धर्म मार्ग पे है, वो गलत है। हम साधु संत नहीं हैं, अगर हम कुछ भी नहीं हैं, तो इसका मतलब हम सही हैं। बताइए, कितना बड़ी कितना बड़ा मतलब कलयुग आ गया है। अब आप खुद बताइए। अब महाराज जी कोई भी अगर बात बोलते हैं तो समझाने के लिए बोलते हैं, और दूसरों को बुरा लग जाता है। सबसे बड़ा घोर पाप कौन कर रहा है? जो विरोध कर रहा है, वो बहुत बड़ा पापी है। अब विरोध करने वाले क्या हैं? चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे मीडिया वाले हों, चाहे कोई भी हो, जो अगर विरोध कर रहे हैं, महाराज जी की, जो अनुरुद्धाचार्य जी महाराज, प्रेमानंद जी महाराज के बारे में जो भी अगर आवाज़ उठा रहे हैं उनके शब्द, तो समझ जाइए कि वो पापी हैं, वो घोर पाप कर रहे हैं। ठीक है, खुद साधु संत नहीं है, खुद धर्म का ज्ञान नहीं देते हैं, खुद अपना घर गृहस्थी में रह रहे हैं, अपना दुनिया में भूल गए वो। ठीक है, बताइए, तो कैसे वो अपने आप को सही साबित कर रहे हैं कि हाँ सही है, महाराज जी जो बोले हैं वो गलत है, हम जो बोल रहे हैं वो सही है। तो देखिए, अभी फ़िलहाल में एक लड़की है, आर्मी है शायद, नाम नहीं पता है, उतना ख्याल नहीं दिया। वो लड़की इंग्लिश में बोली, आप लोग देखे होंगे शायद, इंग्लिश में बोली कि
लिव इन में रहना क्या गलत है। महाराज जी को बोली कि लिव इन में रहना क्या क्या गलत है। लिव इन में अगर नहीं रहेंगे तो कैसे पता चलेगा कि लड़का सही है कि गलत है। अब आप एक बात बताइए, इस बात को अगर इस वीडियो एक वीडियो आया था उसमें देखा था मैं, अब वो वीडियो अगर वायरल हो, ऐसे भी वायरल हैं, और मान लीजिए जैसे कि हर किसी लड़की के पास चला जाए, तो जो लड़की लिव इन में नहीं रहती होगी वो भी रहना स्टार्ट कर देगी, बताइए। और वो डरेगी भी नहीं कि हाँ एक स्त्री बोली है लिव इन में रहना क्या गलत है, हैं। और लिव इन में रहेंगे तभी तो पता चलेगा लड़का अच्छा है कि खराब है। अब मान लीजिए जैसे 1 साल हो गया किसी लड़के के साथ रहते रहते, हम ऐसा ही मतलब पता कर रहे हैं कि वो सही है कि गलत है, ठीक है। अब 1 साल हो गया, 1 साल में क्या आपसे संबंध नहीं बनाएगा वो? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि संबंध ना बनाए। 10 दिन के अंदर में, 5 दिन के अंदर में वो खुद अपना बात रख देगा कि हम संबंध बनाएंगे तुम्हारे साथ। स्त्री भी नहीं रोक पाएगी, बस बना लीजिए। अब मान लीजिए जैसे 1 साल हो गया, 1 साल में ना जाने कितना बार संबंध बनेगा, ठीक है। अब संबंध भोग विलास बनने के बाद से अब 1 साल के बाद से पता चला कि लड़का ख़राब है, मतलब नशा करता है या फिर नौकरी नहीं है या फिर कुछ भी ख़राब है। अब मान लीजिए उस लड़के को हम छोड़ दें, कोई लड़की छोड़ दें, और उसके बाद से फिर से दोबारा दूसरे किसी लड़के के साथ अफेयर चलाए, लिव इन में रहें, तो बताइए तो कैसे होगा? तब तक लड़कियाँ, मान लीजिए लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई सही तो है नहीं। तो फिर ये बात से ना जाने तब तो जो अच्छी होंगी वो भी चली जाएंगी, फिर जो 100% में जो 10% वो भी फिर चले जाएंगे, वो भी गलत रास्ते पे चले जाएंगे फिर। तो आप लोग ऐसा कीजिए कि धर्म मार्ग पे चलिए और ये विरोध करना छोड़िए। सबसे पहला कहना चाहता हूँ कि मीडिया वाले आप लोग ऐसा मत कीजिए, ठीक है। पाप मत करिए, अगर धर्म नहीं करते तो पाप भी मत करिए, भगवान का नाम नहीं लेते उनका नाम भी मत डुबाइए, ठीक है। ये बहुत बड़ी पाप कर रहे हैं आप लोग, जितना भी विरोध करने वाले हैं। तो आप हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग ऐसा मत कीजिए। जय श्री राम, सीताराम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारी बातों को बुरा मत मानिएगा, जो रियलिटी है वो मैं बताया हूँ, ठीक है। और आप अगर हम पे अगर कुछ देखते हो कि मतलब ये मतलब जो बोल रहा है ये खुद तो साधु संत है नहीं, तो हम कोई साधु संत नहीं है, बस हम रामायण भगवत गीता पढ़ते हैं, बजरंगबली के छोटा सा सेवक हैं, मीट मांस नहीं खाते हैं। पहले खाते थे मगर अभी नहीं खाते हैं, फिलहाल में 3 साल हो गया, ठीक है। पहले हम अंधे थे बहुत, काफ़ी। अभी तो जाके शांति मिली है, हमारे दिल को तसल्ली मिली है कि हाँ सही मार्ग पे आए हैं। तो चलिए दोस्त, बाय।